अस्सलाम वालेकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को 3 फोन्स ऐसे हैं जिनके हवाले से कंफर्म जो अपडेट्स हैं वो देने जा रहा हूं। उनकी स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, उनकी कुछ तस्वीरें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा, उनके डिजाइन को लेकर बात करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है आज की वीडियो में। और बाकायदा वीडियो आगाज करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं आज के जो हमारे गिव अवेज हैं, 2 गिव अवे हैं। एक है नेक बैंड लिनोवे के HE05 और दूसरा हमारे पास इमी लैब की ये स्मार्ट वॉच। तो ये जो दोनों गिवअवेज हैं ये आप में से 2 दोस्तों के हो सकते हैं। इसके लिए अगर आप नए हैं तो टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कोई एक नीचे कमेंट शेयर कर लें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे मुझे फॉलो करें। गिवअवे वाले के हवाले से जो डिटेल्स होती हैं या और डेली बेसिस पर कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स होते हैं, अपडेट्स होती हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो मैं वहां पे आपसे शेयर करता हूं। तो काफी इंटरेस्टिंग हमारा वहां पे जो क्या कहते हैं राब्ता है वो कायम रहता है। तो वो जरूर मुझे आप फॉलो कर लीजिए अगर आप फॉलो नहीं करते। आगाज करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी Realme Q3 सीरीज के हवाले से। तो Realme Q3 जो सीरीज है उसमें 3 फोन सामने आ रहे हैं, Realme Q3pro, Realme Q3 और Realme Q3i। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिजाइन के बारे में तो यहां पे डिजाइन को 2 मतलब एक पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। Realme Q3pro जो है उसका डिजाइन Samsung Galaxy S20 से कुछ मिलता जुलता है बैक पैनल की अगर हम बात करते हैं, जबकि Realme Q3 और Realme Q3i ये जो 2 फोन है इनका जो डिजाइन है वो Realme 8 और 8 Pro से कुछ हद तक मिलता जुलता नजर आता है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं तो Realme Q3 Pro के अंदर जो हमें डिस्प्ले मिलेगा 6.43 इंच का एक एमोलेड पैनल होगा 1080p की रेजोल्यूशन के साथ, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज का टन सैंपलिंग रेट यहां पे हमें इस डिस्प्ले पे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं Realme Q3 और Q3i के बारे में तो इसमें जो डिस्प्ले हमें मिलेगा, मैं आपको तस्वीरें भी शेयर कर रहा हूं। ये जो डिस्प्ले होगा दोस्तों ये हमारे पास 6.5 इंच के एक LCD पैनल होगा 1080p रेजोल्यूशन का और 600 निट्स की ब्राइटनेस हमें यहां पे मिलेगी। और ये जो डिस्प्ले पैनल है दोस्तों इसमें Realme Q3 जो है उसका 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ हमें डिस्प्ले मिलेगा, जबकि Realme Q3i में हमें नॉर्मल जो 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट होते हैं वही डिस्प्ले हमें मिलेगा। इसके अलावा मजीद मैं आपको बताऊं दोस्तों Realme Q3 और Q3i की अगर हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो Realme Q3 Pro में हमें एक 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड Dimensity 1100 चिपसेट हमें मिलेगा, 8GB की रैम की कॉम्बिनेशन के साथ 128GB और 256GB बिल्ट इन स्टोरेज, UFS 3.1 टाइप ऑफ स्टोरेज हमें यहाँ पे मिलेगी। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बेहतरीन यहाँ पे हमें चिपसेट मिल रहा है और जो हमारे पास रीड राइट की स्पीड है 3.1 की वो भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इस तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं Realme Q3 और Q3i के बारे में तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे हमें Snapdragon 750G का 8 नैनोमीटर फैब्रिकेटेड चिपसेट है ये, वो हमें मिलेगा और Dimensity 700 का जो चिपसेट है 7 नैनोमीटर वाला वो हमें मिलेगा। 6GB रैम और 8GB रैम के वेरिएंट हमें मिलेंगे 128GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ। इस तरह अगर हम बात करते हैं Realme Q3i के तो वहां पे हमें 4GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज, 6GB रैम और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज यहाँ पे मिलेंगे। अलबत्ता कंपनी की तरफ से यहाँ पे UFS की जो टाइप है यानी जो स्टोरेज टाइप है, रीड राइट की जो स्पीड है उसको फिलहाल डिफाइन नहीं किया गया, तो हमें ये नहीं पता कि वहां पे हमें क्या टाइप मिल जाएगी। अगर मजीद हम बात करें दोस्तों कैमरास के बारे में तो जो प्रो मॉडल है Realme Q3 Pro की अगर हम बात करते हैं कैमरास की तो यहाँ पे हमें जो मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का मिलेगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, 16 मेगापिक्सल का एक सेंसर फ्रंट पे मिलेगा और इन कैमरा से आप 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं Realme Q3 की दोस्तों यहाँ पे भी हमें 64 मेगापिक्सल का और 48 मेगापिक्सल का सेंसर यहाँ पे हमें 2 मिल जाएंगे। इस तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं Q3i की, Realme Q3i की तो वहां पे जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का हमें मिलेगा रियर में, बैक में, और 2 मेगापिक्सल के उसके साथ जो बाकी के सपोर्टिंग सेंसर्स होंगे वो हमें मिलेंगे। इस तरह अगर हम बात करते हैं सेल्फी शूटर की Realme Q3i की दोस्तों यहाँ पे हमें 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर Realme Q3i में हमें मिल जाएगा। बात करें अगर बैटरी और प्राइसिंग की, मोस्ट इंपॉर्टेंट के अच्छा ये जो प्राइसिंग है इंटरनेशनल मार्केट की होगी डेफिनेटली, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीस में और एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च होगी तो किस प्राइस के साथ लॉन्च होगी। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊं Realme Q3 Pro में हमें 4500 mAh की एक बैटरी मिलेगी जिसको आप 30 वॉट की फास्ट चार्ज के साथ चार्ज कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस निकल कर आई है इस फोन की वो $245 है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं Realme Q3 और Q3i की तो यहाँ पे बैटरी मतलब हैरान कुन बात है कि यहाँ पे हमें बैटरी बड़ी मिली है, 5000 mAh की हमें दोस्तों बैटरी मिलती है लेकिन 18 वॉट की फास्ट चार्ज के साथ। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें दोस्तों यहाँ पे $200 और $155 के जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए वो हमें निकल कर आ रहे हैं। पाकिस्तानी रुपीस में आप खुद भी कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल में जाकर, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तानी रुपीस बताऊं तो पता चला कि कुछ अर्से बाद जो डॉलर है वो कहीं ऊपर नीचे हो गया और फिर आप कहेंगे कि जी आपने तो पाकिस्तानी रुपीस ये बताई थी, तो इसलिए वो आप खुद आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा और अंदाजा लगाइएगा
बताइएगा कि पाकिस्तानी प्राइस भी इसके आसपास अगर हुई तो क्या Realme Q3 की सीरीज को आप कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर आप क्या राय रखते हैं इस सीरीज के बारे में। मजीद दोस्तों अगर हम इसकी बात करें लॉन्चिंग की, तो 29 अप्रैल को, इस महीने की 29 तारीख को ये सीरीज लॉन्च होने जा रही है। तीनों फोन एक साथ सामने आएंगे, मुख्तलिफ जो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई। तो अगर हम बात करें Realme Q3 Pro की, तो बहुत जबरदस्त स्पेसिफिकेशन है। अगर हम बात करें डिस्प्ले की, बात करें चिपसेट की, बैटरी की, हर एक लिहाज से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नजर आता है। प्राइसेस भी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बहुत बेहतर है। और दोस्तों इसी तरह अगर हम बात करते हैं Realme Q3 और Q3i की, तो उनकी प्राइसेस भी अपने मतलब हार्डवेयर के एतबार से देखा जाए तो काफी बेहतर नजर आती है। आपकी क्या राय है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इस बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगले फोन्स के बारे में। और अगला जो फोन है वो सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A22 का 5G वेरिएंट। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, डायमेंसिटी 700 का चिपसेट यहाँ पे हमें मिलने जा रहा है सैमसंग की तरफ से। अच्छा, सैमसंग जो है ना वो मिड रेंज में भी अब काफी अच्छी प्राइसिंग देने लगा है। खासतौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तानी मार्केट में, स्पेशली हमने देखा A सीरीज में और M सीरीज में पाकिस्तान में पहली दफा 2021 में सैमसंग ने बहुत अच्छी प्राइसिंग दी, काफी लोगों ने पसंद किया। मतलब कंपैरेटिवली अगर हम देखें चाइनीज ब्रांड्स के हिसाब से तो फिर भी वो प्राइसेस ज्यादा थी, लेकिन अगर हम सैमसंग के माजी को देखें तो ये प्राइसेस उस हिसाब से काफी बेहतर नजर आती हैं। आप लोगों में से काफी दोस्तों ने इस चीज को अप्रिशिएट भी किया। A22 दोस्तों हमें मिलने जा रहा है 700 जो डायमेंसिटी 700 चिपसेट है उसके साथ। दोस्तों इस फोन का डिजाइन और इसके जो गीकबेंच स्कोर्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। और इसके अलावा बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हमें 6.5 इंच का एक LCD डिस्प्ले यहाँ पे हमें मिलेगा। 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर हमें यहाँ पे दिया जाएगा और फ्रंट सेल्फी के लिए 48 मेगापिक्सल का बैक पे रियर पे हमें जो मेन सेंसर होगा वो पे दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, तो बताया जा रहा है 276 US डॉलर्स का इंटरनेशनल मार्केट में ये लॉन्च किया जाएगा। तो इस एतबार से भी मुझे काफी उम्मीद है कि पाकिस्तानी मार्केट में सैमसंग गैलेक्सी A22 भी अच्छी प्राइस के साथ आ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले जो हमारे पास फोन जो आज मैंने सेलेक्ट किया आप लोगों से शेयर करने के लिए वो है Oppo का A53s 5G वेरिएंट। इसकी अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन और डिजाइन की तस्वीरें में साथ साथ आपको दिखाता चला जाऊंगा, ताकि स्पेसिफिकेशन के साथ साथ आप तस्वीरें भी देखें और कंपेयर कर सकें कि जी इस डिजाइन को और इस हार्डवेयर को आप कहां पे देखते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे स्पेसिफिकेशन की, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों ये जो फोन है ये 200 US डॉलर्स का लॉन्च हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, 200 US डॉलर्स का। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डायमेंसिटी 700 का चिपसेट हमें मिलने जा रहा है Oppo A53s 5G वाले वेरिएंट में। और अगर हम बात करते हैं स्क्रीन की, तो 6.5 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले हमें यानी 720p वाला जो पैनल होता है वो हमें मिलेगा। MediaTek Dimensity 700 का चिपसेट हमें मिलेगा, 7 नैनोमीटर पर ये फैब्रिकेटेड है। और अगर हम बात करते हैं रैम और रोम की दोस्तों, 4GB रैम 6GB रैम के जो दो वेरिएंट है वो हमें मिलेंगे 128GB की बिल्ट इन स्टोरेज के साथ। यहाँ पे आपको एक्सपेंडेबल एक माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट भी मिल जाती है। कैमरास की बात करते हैं तो 13 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर मिलेगा, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर आपको मिल जाएगा, और तीसरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो कॉलिंग की जो फैसिलिटी वो यहाँ पे आपको ओप्पो देने जा रहा है। Oppo A53s के अंदर 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट जो सेल्फी शूटर होता है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। दोस्तों ये प्राइसेस तो मैंने शुरू में ही बता दी आपको, उसके बाद स्पेसिफिकेशन भी बता दी, साथ साथ तस्वीरें भी दिखा दी। इस तरह देखते हैं आप Oppo A53s को इस प्राइस रेंज के अंदर, अगर करीब अगर ये पाकिस्तानी मार्केट पे लॉन्च होता है इस चिपसेट और इस हार्डवेयर के साथ, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों तीनों फोन्स में कौन से फोन के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे जरा डिटेल में बताइएगा, ताकि हम आगे बढ़ के, क्योंकि अगर ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होंगे तो आप लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए ही मैं फिर वीडियोस बनाऊंगा, मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो प्लीज कमेंट में ना अपनी जो भी आपकी राय होती है वो जरा मुझे बता दिया करें। और साथ साथ जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था, 2 गिव अवे हैं। एक है ये Lenovo का HE05 नेकबैंड और दूसरा है हमारे पास इमी लैब का ये स्मार्ट वॉच। ये दोनों जो क्या कहते हैं, अच्छा इमी लैब की स्मार्ट वॉच में पहना हुआ भी हूँ, बहुत मजे की प्रोडक्ट है यार ये। तो ये दोनों आप में से किसी दो दोस्त के हो सकते हैं और बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कोई एक अच्छा सा कॉमेंट छोड़ दीजिए। और साथ में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे लाजमी मुझे फॉलो करें, क्योंकि वहां पे मैं डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।